LM है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम IS को डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ये हम कौन से, ये रियल मार्केट की जब हम बात करते हैं, जब हम गुड मार्केट की बात करते हैं, गुड्स के मार्केट की, गुड्स की सप्लाई डिमांड, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये रियल मार्केट होता है। सो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड, हमें पता है क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, क्या होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपका जो IS कर्व होता है, जो IS इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, ये इसकी जो डेरिवेशन है वो कहाँ से डेरिवेट हुआ है, इसकी डेरिवेशन आई है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई से, उससे ही हम IS कर्व को डेरिवेट करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन के लिए आपको सबसे पहले AD से शुरू करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से हम स्टार्ट करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। C क्या है आपका कंजप्शन है, I क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, G क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हमें C का कंजप्शन का भी इक्वेशन पता है। कंजप्शन की इक्वेशन क्या होती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस B क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, Y क्या है इनकम, और YD यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ये डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जब हम इनकम में से टैक्स माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास इनकम बचती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। हमने इन्वेस्टमेंट का भी इक्वेशन पढ़ी है। इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन क्या होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस D क्या है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, Y इज इनकम माइनस EI, E यहाँ पे कांस्टेंट है, I क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इंक्रीज होती है, नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसकी डेरिवेशन को इजी करने के लिए हमने गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको कांस्टेंट माना है, गिवन माना है, एक्सोजीनियसली गिवन है ये। ठीक है, अब हम डेरिवेट करेंगे कैसे, IS इक्वेशन डेरिवेट होती है। IS की इक्वेशन कैसे डेरिवेट होती है, इसी इक्वेशन में जो AD का फॉर्मूला था C प्लस I प्लस G, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे C की, कंजप्शन की, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, और G तो हमारा कांस्टेंट है। सो यहाँ पे यू कैन सी कि Y इक्वल्स टू, मतलब एग्रीगेट डिमांड ही है ये आपका, Y इक्वल्स टू A प्लस B Y माइनस D प्लस C dy माइनस EI प्लस G। ठीक है, ठीक है। ये A क्या है, जो हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन माना था, प्लस BY क्या है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो था ब्रैकेट ओपन करा है, B का इंटू Y भी करेंगे BY हो जाएगा, फिर B का मल्टीप्लाई माइनस टेक्स से करेंगे तो माइनस TB हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन जो दे रखी है, ये इक्वेशन क्या दे रखी है, ये कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है। ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस B क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपका Y इनकम है माइनस उसमें से टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम हम लेते हैं कंजप्शन में, उसी को हमने ओपन अप किया है, ऐसे ही हमने नीचे उतारा, प्लस C प्लस DY माइनस EI प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम करेंगे, अब क्या करोगे यहाँ पे, अब हम करेंगे जितने भी Y वाले, जिनके साथ Y वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, जितने भी Y वाले टर्म्स हैं उन्हें हम एक साइड लेके जाएंगे, तो Y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, फाइनली Y की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी वेट फॉर अ सेकेंड, ये आपकी Y की वैल्यू है।
ठीक है, और यही क्या है, इक्वेशन है IS कर्व की। अब ये सॉल्व कैसे हुआ, y यहाँ क्या, ये y है, यहाँ पे भी इसके साथ भी y है, पॉजिटिव का by है, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव का by हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, वो स्टेप मिसिंग है यहाँ पे। चैट बॉक्स पे हम करके देख लेते हैं। सो जस्ट वॉच दिस चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स पे आपको ये करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे क्या है, y, ठीक है, टिक्सी कर लेते हैं। चैट बॉक्स पे ये बहुत स्मॉल हो रहा है, यहाँ पे साइड पे, इसको ध्यान से देखना, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है, ये वाली इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व करी है। हमारा जो ये निकल के आया कि y इक्वल्स टू, ये कैसे आया, हम यहाँ पे क्या y है इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा y है। अब राइट हैंड साइड में देखो, प्लस पॉजिटिव का by है, ये ट्रांसपोज होगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा और स्मॉल का by, ठीक है। और हमारा y कहाँ पे, यहाँ पे भी हमारा y है, ये भी पॉजिटिव का dy है, ये ट्रांसपोज होगा, दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव का है तो दूसरी साइड जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का dy, ठीक है। फिर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड अब क्या बचा, a बचा, a, आपका और क्या बचा, पॉजिटिव का c बचा, नेगेटिव का ei बचा, एंड आपका पॉजिटिव का g बचा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन आई। होप ये आपको विजिबल हो रही हो। सो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम फिर से एक चैट बॉक्स खोलती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y को इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो ये इक्वेशन आई इसको कॉमन ले लो, y आप कॉमन ले लो, y आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, क्या बचा, y कॉमन ले लिया, 1 बचा, नेगेटिव का साइन, y हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, फिर से नेगेटिव का साइन, y हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा, d बचेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उधर साइड तो सेम चीजें रहेंगी, a, पॉजिटिव का c, नेगेटिव का ei एंड आपका पॉजिटिव का g। ये आपका इक्वेशन बना। अभी तक हम इस इक्वेशन में पहुंच गए, हमें यहां तक पहुंचना है। सो फिर से मैं सॉल्व करती हूँ, फिर से हम चैट बॉक्स ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, y के साथ जो भी ब्रैकेट में उसे मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगी, y इक्वल्स टू wait for a second, y equals to a, स्मॉल का a, पॉजिटिव शिफ्ट प्लस पॉजिटिव का c माइनस ei, पॉजिटिव का g, और इसके अपॉन में, अपॉन की बजाय मैं अपॉन का ही साइन लगा देती हूँ, अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस b माइनस d। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। फिर हमने क्या किया, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स थे उन्हें एक साइड ले लिया, a c, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, माइनस BT, टैक्स भी यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना है, इसके नीचे आ जाएगा माइनस, जो अपॉन में वो दोनों के नीचे माइनस EI को अलग कर लिया,
अपॉन में आया 1 माइनस बी माइनस डी। सो ये IS इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। IS की इक्वेशन ये है। इस पूरे को हमने क्या मान लिया? इस पूरे को हमने AG मान लिया, और नहीं, इस पूरे को हमने AG नहीं माना, 1/1 माइनस BT को AG मान लिया है, और सारे कांस्टेंट को हमने कैपिटल A मान लिया है। ठीक है। सो इस इक्वेशन से हमें क्या रिलेशन मिलता है? इस इक्वेशन से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है? वेट फॉर अ सेकेंड। इस इक्वेशन से हमें एक नेगेटिव रिलेशन मिल रहा है इनकम एंड किसके बीच में? आई के बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन वाई एंड आई। वाई एंड आई के बीच में क्या है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। IS कर्व, इसका जो स्लोप होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन हमने ये दे दी, -1 माइनस बी माइनस डी अपॉन ई। ठीक है। ये हमने डेरिवेशन की थी किसकी? IS की इक्वेशन निकाली थी। जो IS कर्व हम जो अब ड्रॉ करेंगे, डायग्रामेटिकली मैं शो करूंगी, उसकी हमने क्या निकाल ली? इक्वेशन निकाल ली। अब उसे हम ग्राफ में कैसे डिपिक्ट करते हैं? सो हमने डेरिवेशन ऑफ IS ग्राफिकली हम कैसे शो करेंगे? वाई एक्सिस आपका क्या शो कर रहा है? वाई एक्सिस आपका शो कर रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका वाई एक्सिस शो कर रहा है, एंड एक्स एक्सिस आउटपुट शो कर रहा है। ये जो लाइन जा रही है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है? टोटल सप्लाई, जिसको इनकम लाइन भी कहते हैं। 45 डिग्री लाइन होती है। नेक्स्ट आपका ये जो कर्व जा रहा है, ये कर्व कौन सा है? ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। कहाँ? रियल मार्केट में, गुड मार्केट में। ठीक है। ये क्या है? गुड मार्केट में, जहां पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऐसी हमारा एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है बी पे। जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो नया पॉइंट निकल के आ रहा है। सो जो IS कर्व होता है उसका स्लोप कंप्लीटली डिपेंड किस में करता है? आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है कि आपका जो IS कर्व है उसका स्लोप कैसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं IS कर्व। IS कर्व कैसा होता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई एक्सिस पे वी आर शोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या? आउटपुट शो कर रहे हैं। जो आउटपुट यहाँ पर हमारा निकल के आया था, जो हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्शन से जो इक्विलिब्रियम निकाला था, उसी पॉइंट को हम यहाँ शो करेंगे, उसी आउटपुट को शो करेंगे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है। जब हम ये शो करेंगे, इससे क्या पता चलता है? इस डायग्राम से पता चल रहा है कि there is a inverse relationship between output and rate of interest। जैसे ही rate of interest कम होगा, हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो IS कर्व हमारा एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट के बीच में। दिस इज ऑल अबाउट IS कर्व। होप आपको ये समझ आया हो। इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज है, एक तो IS कर्व का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन सेविंग। नेक्स्ट आपको हमने डेरिवेशन कैसे किया? हमने डेरिवेट इसकी IS कर्व की जो इक्वेशन डेरिवेट करी, वो कहाँ से करी? एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यूज करके हमने डेरिवेशन किया। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 3 सेक्टर इकोनॉमी यहाँ पे लिया है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन का फॉर्मूला लगाया, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, ट्रांसपोज करा, और उससे हमने किसकी? IS कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट डेरिवेशन, जो IS कर्व का डेरिवेशन है वो कहाँ से हुआ है? डेरिवेट कहाँ से हुई है?
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व से। रियल मार्केट में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, ये इक्विलिब्रियम शो करते हैं। हमारा जो रियल मार्केट है, जो रियल या गुड मार्केट है, वहां पर इक्विलिब्रियम शो करते हैं। ए एंड बी इक्विलिब्रियम इन द रियल सेक्टर या गुड मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बराबर है सेविंग की। आई होप इतना आपको समझ आया हो। अब हम पढ़ते हैं शिफ्ट। आईएस कब शिफ्ट करता है? सो ये आईएस कर्व कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड। जब इसमें चेंजेस आएंगे तब ये शिफ्ट करेगा। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज होगा, मतलब अगर कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स अपवर्ड शिफ्ट होगा। इससे क्या होगा, आईएस भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसी अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, aggregate expenditure increase हुआ, IS will shift towards the right, otherwise left। ठीक है, ये रहा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये कहाँ शिफ्ट करेगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है तो अपवर्ड पैरेलल शिफ्ट होगा आईएस कर्व में। अगर टैक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट करेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, दो टर्म से फ्लैटर एंड स्टीपर का मतलब क्या होता है? फ्लैटर मतलब होता है, ये जो कर्व देख रहे हो ना, बिल्कुल थोड़ा फ्लैट जा रहा है। जब भी फ्लैट कर्व होता है, फ्लैट कर्व शो करता है कि स्मॉल चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन इनकम। थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा भी चेंज होगा तो हमारा जो इनकम होगा उसमें काफी ज्यादा चेंज होगा। ये फ्लैटर